किसी ने आपकी तरफ बहुत ही बड़ी एक छलावा, एक छल, काली क्रिया, तंत्र क्रिया जो है भेजा था और ये बहुत पहले से आपके साथ होते आ रहा है। लगभग ये मुझे नज़र आ रहा है कि 2015-16 15 साल पहले 15 से इसका कोई ना कोई संबंध है, या जिस मेल या फीमेल ने सारी चीज़ें करवाई है ये कि उसका नंबर 15 हो सकता है। चाहे कोई भी मंथ का 15 तारीख ये हो सकता है, ठीक है। किसी भी मंथ के 15 को इसका बर्थ डे हो सकता है आपका भी हो, लेकिन इस व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग है, 15 से संबंध स्ट्रॉन्ग है, जिसने आपके कनेक्शन पर ख़ास तौर पर देखिए, ये जो मैं ये धूप रख रही हूँ ना, इससे भी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से, तो इसने क्या किया है, पहले आपका कनेक्शन जिसके लिए भी ये ऊर्जा है, पहले ही आपके कनेक्शन को इसने तोड़ा है। हो सकता है आपका कनेक्शन पहले किसी के साथ था जिसे तोड़ा गया है, फिर इसकी पूरी नज़र आपके मैरिड लाइफ पर आई, पूरी तरीके से इसकी नज़र आपकी प्रोग्रेस पर रही है। ये जो मेल या फीमेल हैं ये आपके आसपास के ही हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये जो मेन मुख्य इसका साथ कई लोगों ने दिया, लेकिन ये जो व्यक्ति है इसने आपको कभी भी सुकून से रहने नहीं दिया, आपको कभी भी आपका खुशी मिले, आपकी खुशियाँ मिले, ये इस व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आज की ऊर्जा देखिए, आज की ऊर्जा में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और पूरी तरीके से आप अबंडन, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको नीड में रखा, कभी भी आपको अबंडेंस ना मिले इसकी पूरी कोशिश इसने की, जिसकी वजह से इसने या तो आपको इमोशनली स्टक किया था। देखिए, कुछ पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ ब्रदर एंड सिस्टर भी हो सकते हैं, कोई इन लॉज की तरफ से हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आज की इस एनर्जी में हो सकता है जिसने आपको इसलिए स्टक किया क्योंकि आप स्वतंत्र ना हो, आप कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से अकेले ना कर पाएँ, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो। बहुत ही क्लियर मैसेज है आपको और आपके पर्सन को। हमेशा ऐसा नहीं है कि आप ना हर कार्य करने से पहले इन लोगों का मुंह देखें कि मुझे अगर कुछ लेना है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, पहले से ही ये ऊर्जा है। अगर आपको कोई ड्रेस भी पसंद आ रहा है, ठीक है, उससे भी लेना है, तो उसके लिए भी आपको इनसे पूछना है। अगर वो हाँ कहे तो ठीक है, नहीं तो आपको अपने सपनों को वहीं पर तोड़ देना है। अब आप समझ जाइए, इस तरीके की ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा स्टक करती है आपको, ये ऊर्जा आपको डोमिनेट करती है, आपकी तरफ दबाव बनाती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है जो कि अब कट हो रहा है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपको ना इस स्थिति में रहना था, मतलब आपके लिए पहले से ही कुछ चीज़ें निश्चित हैं, सुनिश्चित है, जो आपको मिलकर रहेंगी। वो है आपका अबंडेंस, आपकी पॉपुलैरिटी, आपके लिए सिंहासन स्वयं परमात्मा जी ने आपको दिया है, स्वयं आपको मुकुट परमात्मा जी ने पहनाया है। लेकिन किसी ने इस मुकुट को अपने तरफ खींचने की कोशिश की, डोमिनेट करके कहीं ना कहीं आपको रास्ते से भटकाने की भी कोशिश हुई है। कई ऐसे लोगों को भी आपके तरफ भेजा गया है। मतलब ना, ये ऊर्जा मुझे इतनी ज़्यादा स्टक लग रही है कि जिन पर आपने भरोसा किया उन्होंने ही धोखा दिया, ठीक है। जिनको आपने अपनी बातें बताई वही प्लानिंग कर रहे थे और वही प्लानिंग में शामिल थे। इस तरीके की ऊर्जा है। ख़ास तौर पर आपके पर्सन के धन में इन लोगों ने ब्लॉकेजेस किया। और मैं यहाँ पर एक और ऊर्जा मुझे अभी जस्ट रिसीव हुई है। इनमें से कोई आपके पर्सन के तरफ से, ठीक है, आप मैरिड हैं, उनके लिए है, आपके पर्सन के तरफ से कोई ऐसा मेल है, ठीक है, जो बहुत क्रोधी प्रवृत्ति का है, लेकिन आपके पर्सन ने उसे एक अपने बच्चे की तरह या अपने लाइक ब्रदर या इस तरीके से माना है। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही चालाक, बहुत ही छुपा हुआ व्यक्ति है, जो हम ओशोजन टैरो कार्ड में देखते हैं ना, मुखौटा कैरी करता है। ये व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से मिल गया जो आपके पर्सन के, आपके फैमिली के सबसे बड़े हेटर्स थे, ठीक है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। इसने अपना, जैसे ना,
अपने घर परिवार की सारी बातें, एक एक बातें उस व्यक्ति को बता दी, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आया कि आपके तरफ जो है ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है। और इस व्यक्ति ने आप लोगों को स्टक किया, आपको और आपके पर्सन को। ये 2 ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है, जो भी ऊर्जा जिनके लिए है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है। ये इस व्यक्ति की जो नज़र है वो आपके पर्सन के तरफ बुरी रही है, और इस व्यक्ति ने आपके ही पर्सन के तरफ से किसी व्यक्ति को अपने तरफ किया था, चाहे किसी भी प्रकार की लालच दे के, किसी भी तरीके से। और लालची तो है ये व्यक्ति, ठीक है, ये जो व्यक्ति है वो लालची है, और इसने इस वजह से इसका साथ दिया। आपके लाइफ में किसी प्रकार की सेलिब्रेशन ना आए, आपके लाइफ में रुकावटें आए, आपके तरफ आपकी जो ऊर्जा है, जो एक हीलिंग वाली ऊर्जा है, वो इस व्यक्ति को पसंद इसलिए नहीं आई क्योंकि वो ऊर्जा आपके लिए नहीं थी, वो ऊर्जा आपके लिए नहीं थी, इसलिए पसंद नहीं है। तो दोनों ही सिचुएशन में ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि पहले सिचुएशन में कोई आसपास का ही व्यक्ति है, जो आपके अपनों में से ही कोई है, जिसने आपको प्रोग्रेस करने से रोका, कि आपको डोमिनेट करना चाहते थे, ठीक है, आपको दबाना चाहते थे, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। स्वाभाविक सी बात है, तो ये सबके लिए नहीं हो सकता, ये कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों के लिए सेकंड ऊर्जा, जो मैंने आपको बता दिया कि ये जो व्यक्ति है, 2 लोग हैं, वो आज भी आपकी तरफ देख रहे हैं। इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा किसी भी प्रकार से, आपके पर्सन की ऊर्जा किसी भी प्रकार से वाटर के थ्रू, पानी के थ्रू या मिट्टी के थ्रू अपने पास रखी थी, जो अभी डिवाइन इंटरवेंशन से इसके पास से ले लिया गया है। कुछ जार, कुछ मटकी में ये कुछ कर रहे थे, वो मटकी फूट गई है, ठीक है, ये बहुत क्लियर मैसेज है। अगर वो जार था तो वो जार टूट गया है। डिवाइन इंटरवेंशन, बादल की गरजा, मतलब जैसे कहते हैं ना, बादल गरज रहे थे, बरस रहे थे, और इस व्यक्ति के जो किए हुए ये सारे जो भी ये आपके लिए कर रहा था, या आपके कनेक्शन के लिए, या आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, वो चीज़ें फट गई, ठीक है। बिल्कुल क्लियर मैसेज है। इसका जो अभिमान है वो चूर चूर हो गया, चाहे इसने खुद से किया हो, चाहे किसी और से करवाया हो। और ये बार बार पलट कर देखिए, ये 3 लोग हैं, अगर चाहे आउटसाइडर हैं तो भी, और आपके आसपास के हैं तो भी, 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचा। मैंने जैसे कह दिया कि कोई ऐसा व्यक्ति जिनको आपने सम्मान दिया, जिनको आपने रिस्पेक्ट दिया, आपने उनके चरण भी स्पर्श किए, ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई भी कनेक्शन हो, कोई भी रिलेटिव हो, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिनको आपने बहुत प्रेम दिया, जिनके लिए आप गिफ्ट लेके दे रहे थे, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपसे हमेशा से ही जेलस रहा, ऐसे भी लोग हैं। अब यहाँ पर ऊर्जा देखिए, ये ऊर्जा तो आपको पता चल गई, लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति है आपके लाइफ में जो आपको इन सभी लोगों से प्रोटेक्ट भी करते हैं। वो है आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा से, आपके एंसिस्टर्स और आपके घर के कोई ऐसे मैच्योर मैन, ऐसे कोई मैच्योर पर्सन, फादरली फिगर, कोई ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने बहुत अनुभवी है, जिन्होंने जैसे देखते हैं ना दुनिया देखी है, और ये वो व्यक्ति है जो इन लोगों के छल को समझ पा रहे हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि सिचुएशन के अनुसार ये डायरेक्ट उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट इन लोगों से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपकी न्यू बिगनिंग चाहते हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे इनकी आंखें खुली है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको और आपके पर्सन दोनों को ही ये जो व्यक्ति, आपके घर के जो मुख्य व्यक्ति आप कहेंगे, और आपके एंसिस्टर्स दोनों ही यहाँ पर प्रोटेक्ट करें, और आपके इष्ट देव जी की, आपके गुरुदेव जी की कृपा है ही आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप ये जो आपके घर के जो एल्डर पर्सन है ना, वो आपकी प्रोग्रेस चाहते हैं, वो आपको खुश देखना चाहते हैं, वो आपको, आपके फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि देख कर सोच समझ कर चलो, क्योंकि पहले भी ये सारी चीज़ें हो चुकी है, और धीरे धीरे इनको ये भी पता चल गया है कि 3 में से 2 लोगों के बारे में इस व्यक्ति को पता चल गया है, जो आपके फादरली फिगर हैं, या जिनको आप एल्डर ब्रदर या सिस्टर की तरह मानते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये चाहते हैं कि इन सारी कार्मिक स्थिति से, इन सारे दुख से, आपने बहुत दुख देखा है, ये व्यक्ति हमेशा ना
इनके मन में ये रहता है कि इसने बहुत दुख देख लिया अपने लाइफ में, अब इसके लाइफ में कुछ खुशियाँ आनी चाहिए। देखिए जो है वो है, ठीक है, कुछ चीज़ें निगेटिव भी है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी है आज की रीडिंग में। तो अब इसने बहुत दुख देख लिया अपने लाइफ में, किसी ने इसको नहीं समझा, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको हमेशा समझा, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है समझने में भी और बोलने में भी, ठीक है। बातें आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप होता है, क्योंकि ना एक लेसन लर्निंग है आप दोनों के लाइफ में, ठीक है। आपके और आपके जो एल्डर पर्सन है, जो भी आपके घर के, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, आप दोनों के बीच में बहुत सारे कार्मिक कनेक्शन है। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले कई जन्म से आ रहे हैं, पिछले कई जन्म से आपको रोकते आ रहे हैं, क्योंकि आप द हीरोफेंट, आप एक स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में आप आगे बढ़ रहे थे, या आपके कोई क्लोज वन बढ़ रहे थे, उसे रोकने की कोशिश पास्ट लाइफ में भी हुई है। और वही सारे लोग, आउटसाइडर हो चाहे आपके आसपास के हो, ये इस लाइफ में भी आपको रोकने के लिए आए हैं, अलग अलग रिश्तों में, अलग अलग कनेक्शन में। दूसरा, यहाँ पर आपकी तरफ बार बार साइकिक अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर वो जो छुपी हुई क्वालिटी है, जिसे आप चाहे सिद्धि कहिए, चाहे आप डिवाइन जी का प्रोटेक्शन गिफ्ट कहिए, ठीक है, वो आपके अंदर है और किसी को ये पता चल गया है। जिनको भी ये पता चला है कि आपके अंदर कुछ गिफ्ट है, कुछ सिद्धियां हैं, वो जो साइकिक मीडियम है, चाहे वो तंत्र क्रिया करने वाले हों, चाहे वो साइकिक अपने आप को बताते हों, वो भी आपके तरफ लगभग 4 से 5 सालों से आपके तरफ देख रहे हैं। जो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि कोई ना कोई ऐसा तंत्र क्रिया करने वाले, कोई बाहरी व्यक्ति जो आपकी प्रोग्रेस को लगातार देख रहे हैं, इनके तरफ से भी आपके लिए साइकिक अटैक आ रहा था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें बैकफायर होंगी, क्योंकि आपके ऊपर, जैसे मैंने कहा, आपके गुरुदेव जी की कृपा, आपके इष्ट देव जी की कृपा, आपके किसी फादरली फिगर, वो भी आपको अंदर आंतरिक रूप से, आत्मा से आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके पूर्वज जी यहाँ पर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रोटेक्टेड सोल है आप। एस ऑफ वॉन्ड्स, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ना, देखिए आज मुझे जैसी ऊर्जा रिसीव हो रही वैसे ही मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है। आपके लाइफ में आप हमेशा से इमोशनल बॉन्ड आपका बहुत अच्छा रहा है, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। मैं जिनके लिए भी ये रीडिंग है ना, जिनके लिए भी जनरल रीडिंग, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप हमारी ही रीडिंग कर रहे हैं, जैसे मैसेजेस आते हैं ना, यहाँ पर आपने देखा होगा 3 अलग अलग मैसेजेस हैं। तो आपका जो कनेक्शन है पूरी तरीके से पहले से ही प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश किसी मेल या फीमेल ने पहले भी की है। पहले भी आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश हुई, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एंजेलिक प्रोटेक्शन पहले से ही है। चाहे आप जानते थे, नहीं जानते थे एंजल कौन होते हैं, देवदूत जी कौन होते हैं, पर उनकी कृपा हमेशा से ही आप पर रही है। आपके ही अपने ब्रदर, लाइक ब्रदर या सिस्टर, आपके अपने ही फ्रेंड लोग आपसे जेलस रहते थे आपके कनेक्शन के लिए। ये भी बहुत क्लियर मैसेज है। तो जेलसी की वजह से भी आपके कुछ लोगों ने, आउटसाइडर जो आपके हेटर्स हैं, उनसे भी हाथ मिलाया था, भले ही बाद में कलेश हुआ हो, ठीक है। इनका आपकी ऊर्जा देखकर देखिए, आपके लिए 2 कार्ड ऐसे आ रहे हैं। द लवर्स के कार्ड आ रहे हैं, यहाँ पर द एम्परर, द इम्प्रेस। अच्छा, यहाँ पर एक ऊर्जा और रिसीव हो रही है। आप तो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन आपके जो मैंने यहाँ, जो जिनके लिए भी ऊर्जा ऐसी है कि आपके फादरली फिगर आपके लिए बहुत पॉजिटिव थॉट करते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो आपके माताजी और पिताजी, ठीक है, जिनके लिए भी ये मैसेज है, वो भी, उनका भी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन रहा है। उनको भी किसी ने स्टक किया है, ठीक है, उनको भी स्टक किया गया है। हो सकता है कि आपके एक पेरेंट्स स्टार बन चुके हो, या ऐसी भी ऊर्जा है, तो उनको स्टक किया गया है। कहीं ना कहीं उनको कार्मिक बैगेजेस में स्टक किया गया है, ताकि वो स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़ पाए। और यही चीज़ें आपके साथ रिपीटेशन में हुई, लेकिन आप पहले से ही डिवोटी हैं, आप पहले से ही परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में। देखिए जो चीज़ें आती है ना, वो एक मुझे यहाँ पर कार्ड नज़र आ रहा है, जो है साईं बाबा जी का ओरेकल कार्ड। सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। पर हम वही चीज़ें देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है,
वही चीज़ें सुनते हैं। हम अपने अंदर नहीं जाते हैं, हम अपने आत्मा के अंदर कब जाते हैं? जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम हीलिंग करते हैं, जब हम पूरी तरीके से समर्पण, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, तब हमें जागृति होती है, तब हमें सत्य का ज्ञान होता है, तब हमें पता चलता है ये चीज़ें जो मेरे साथ हो रही है उसके पीछे ये कारण है, ठीक है। नहीं तो तब तक हम हमेशा हड़बड़ाते रहते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, इसने ये क्यों किया, ये क्यों किया। वो जो कर रहे हैं वो अपने कर्म का फल आज नहीं तो कल उनको मिलेगा, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसमें आपके माता और पिता दोनों का भी आशीर्वाद है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा था ना। तो देखिए आशीर्वाद, बहुत ब्लेसिंग जो है ना, बहुत बड़ी नियामत होती है। अगर आपके ऊपर आपके माता पिता दोनों का ही आशीर्वाद है, दोनों की ही ब्लेसिंग है, तो फिर आप सोचिए कि आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, इसीलिए आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके देवदूत जी यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई आपको अभी भी ड्रीम में भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि दिशन का कार्ड फिर से आया है। कोई आपको आपके उस व्यक्ति के लिए जो आपके लिए हितैषी है, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए आपको भ्रमित कर सकते हैं। और ये कौन है? ये फेस चेंज करके आपके ड्रीम में भेजा जा सकता है। ये वो लोग हैं जो आउटसाइडर आपके लिए भेज रहे हैं, जो आपकी तरफ साइकिक अटैक हो रहा है। ये आपके ही किसी लव्ड वन का फेस दिखा के ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं कि देखो इसने तुम्हें स्टक किया था। ऐसा नहीं है, जिसने आपको स्टक किया था वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, या आपको ड्रीम में नज़र आ जाएगा। 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा 2 बार है। तो देखिए कोई है जो पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। ये कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, सबके लिए अलग अलग है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके बहुत अच्छे मित्र हो, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके पर्सन हो, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके बहुत क्लोज वन हो, ठीक है, जो आपके बीते हुए दिनों को याद कर रहे हैं कि आपको आपकी ऊर्जा को देख कर ना आपके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पास्ट के, जो बचपन के, चाइल्डहुड की कुछ मेमोरी है। मतलब जैसे ना आप पशु पक्षियों को से डरते थे, लेकिन आप उनके लिए भोजन देते थे, ठीक है। जब आप बच्चे थे आप पशु पक्षियों से डरते थे, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब जैसे आप डॉगी के पास नहीं जाते थे, आप है ना आवाज़ से डरते थे, लेकिन आप उसके लिए अपना जो बचा हुआ, जो भी आप खाते थे, जो भी आप दूध खा रहे हैं, दूध, मिल्क, चावल आप खा रहे हैं, कुछ भी चीज़, तो आप क्या करते थे कि वहाँ पर रख देते थे, आप अपना भोजन ना वहाँ पर रख देते थे और उसको खाते हुए देखते थे। मतलब ना कोई आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि ये इसके अंदर बचपन से है, ठीक है। मैंने क्यों ये नहीं समझा कि इसके अंदर इम्पैथ वाली ऊर्जा पहले से है। अगर किसी को भी आप ऐसे जैसे रहते हैं ना कि असहाय लोगों को अगर आप देख लेते थे तो आप दौड़ के जाते थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, और आप वहाँ पर रोने लग जाते थे। आसपास के लोगों को लगता था ये क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप पहले से ही ऐसे हैं। कोई आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, ये बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो कोई आपको अगर इस वक्त में अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, तो वो ये विचार कर रहे हैं कि आप पहले से ही ऐसे हैं। आपको आपके लाइफ में कितनी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश हुई, ताकि आप इम्पैथ वाली ऊर्जा से हट जाएं, ताकि आप कर्कश हो जाएं, ताकि आप एक ऐसी ऊर्जा में आ जाए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इतनी सिचुएशन होने के बाद भी, इतने बुरे अध्याय आने के बाद भी आपके लाइफ में आप आज भी वही इम्पैथ हैं जो अपने भोजन को अपना खुद ना भोजन करके आप दूसरों को भोजन करवाते थे, दूसरों के दुख से आप दुखी हो जाते थे। आप एक ऐसे इम्पैथ हैं। कोई आपके बारे में ये सोच रहे हैं, ये बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आई है, ठीक है, बहुत ही अलग ऊर्जा है ये आज की। 10 ऑफ सोर्स आपके तरफ इन सारी ये जो मेमोरी है ना, इसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं सिर्फ एक व्यक्ति नहीं देख रहे थे आपके लाइफ में, बहुत लोग देख रहे थे। और जो देख रहे थे और जो समझ पा रहे थे कि इसके अंदर कुछ खास है, ये कुछ खास करेगी या कुछ खास करेगा, उसी व्यक्ति ने 10 ऑफ सोर्स आपके तरफ ये तंत्र क्रिया, निगेटिविटी पहले से ही करना प्रारंभ कर दिया था।
तो बहुत ही अलग अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। पहले भी आपके तरफ ये 10 ऑफ सोर्स वाली ऊर्जा, तंत्र क्रिया, आपके चक्रा को ब्लॉक करने वाली ऊर्जा आई है, आपको भ्रमित करने वाली ऊर्जा आई है कि आप ना, जैसे ऐसा रहता है ना कि बड़े होके क्या करेंगे, तो आप ये सोच ही ना पाएँ कि मुझे क्या करना है। आप अलग रास्ते में जाएंगे, आपका रास्ता कुछ और है, आप सोचेंगे कुछ और, आपके माइंड को जैसे कंट्रोल कर लिया गया हो, ठीक है, किसी निगेटिव एंटिटी के द्वारा, ठीक है, या किसी और व्यक्ति के द्वारा। जैसे वो जो सोच रहे हैं ना, वही आप सोच रहे हैं, सामने वाला जो कह रहा है वही आप सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, पर आप भूल गए हैं कि आप बचपन में क्या सोचते थे कि मैं लोगों की मदद करूंगा या मैं लोगों की मदद करूंगी किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर ऊर्जा है। उसके बाद मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ऐसे लोगों की एंट्री करवाई गई इस व्यक्ति के थ्रू, जिसकी आप बहुत सम्मान करते थे, जो पहले आया है ना, जो पहले ग्रुप में, उस व्यक्ति के थ्रू ऐसे लोगों को आपके लाइफ में लाया गया जो आपको कार्मिक स्थिति में स्टक कर सके, जिससे कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचना तो दूर की बात है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आप कुछ ना कर सके, ठीक है। और इसके लिए किसी ने बहुत अच्छे से दोस्ती निभाई आपसे, और बहुत अच्छे से, जो कहते हैं ना, मित्र रूपी शत्रु आपके लाइफ में भेजे गए प्रॉपर तरीके से, और आपको ऐसे लोगों से आपको मिलवाया गया, ऐसे लोगों को आपके सामने में लाया गया जो आपकी इंट्यूशन पावर को रोक सके, जो आपके रास्ते में जितना ज़्यादा हो सके बर्डन दे सके, जितना ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि रास्ते में रुकावटें उत्पन्न कर सके, जिससे कि आप इतने ऑलरेडी आप इम्पैथ हैं, ठीक है, तो इतने ज़्यादा आप दुखी हो जाएं कि आप प्रोफेशनली भी कुछ ना कर सके, पर्सनल लाइफ में भी आपको लगे मेरे लाइफ में कुछ नहीं है ना। एक समय ऐसा है कि आप सिर्फ ये सोचे कि मैं तो एक कोने में बैठूंगी या बैठूंगा, मैं और कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, जबकि आपका एक विशेष लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है। और ये आपको कब समझ में आया? जब आप खुद के अंदर गए, जब आपने पूरी तरीके से कहा स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है, आपका क्या लगे, मेरा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब जो आप मुझे बताएंगे, जैसे आप मुझे जिधर लेके जाएंगे मैं उधर ही जाऊंगी। एक भरोसा होता है ना, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था। जैसे जैसे आपकी आस्था बढ़ी, ठीक है, जैसे जैसे आपको समझ में आया कि कुछ तो है, इन सारी चीज़ों के पीछे कुछ है, वैसे वैसे आपके लाइफ में कर्मों की शुद्धि होती गई। और इस व्यक्ति, जिन लोगों ने आपके तरफ ये सारी चीज़ें भेजी, चाहे आसपास के हो, आउटसाइडर हो, चाहे आपके पर्सन की तरफ से, सबके लाइफ में टावर गिरना प्रारंभ हो गया। अद्भुत। और जिन साइकिक मीडियम ने अपने आप को ये समझ के कि साइकिक मीडियम, पहली बात तो किसी के लिए गलत करना नहीं चाहिए, किसी के लिए किसी की ऊर्जा खींचनी नहीं चाहिए, किसी के रास्ते में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए, और जो जैसा किया है उनको वैसा ही कर्म का फल मिल रहा है, ठीक है। चाहे ये ऐसे लोग हों जो आपको स्पाई कर रहे हों आज भी, चाहे ये ऐसे लोग हैं जो आपके धन अबंडेंस को देख रहे हैं कि मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास क्यों है, भाई इसके पास इसलिए है क्योंकि ये मेहनत कर रही हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, सही रास्ते पर हैं, आप भी सही रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए, संघर्ष कीजिए, संघर्ष के बाद तो सफलता मिलती है। क्वीन ऑफ कप्स, कोई ऐसी क्वीन ज़रूर है जिसने आपके इमोशन को खींचा है अपने तरफ, आपकी सारी प्रोग्रेस को इस मेल के साथ। कोई ना कोई आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे कि मैंने कहा, जिनकी आप रेस्पेक्ट करते थे, ऐसा कोई व्यक्ति थे, उनके साथ कोई फीमेल आपके आसपास की जुड़ी हुई थी जो हमेशा आपको दुखी देखना चाहती थी, ठीक है, जो हमेशा आपको दुखी देखना चाहती थी। और यही चीज़ें हुई है आपके साथ। देखिए ये किस तरीके से खुश होती है जब आपका दिल टूटता है। बिल्कुल ऐसी ऊर्जा, 9 ऑफ सोर्स। आप कई रात आप रोए हैं, ठीक है, आपके लाइफ में बहुत संघर्ष हुआ है, उसके बाद आज आप उस संघर्ष से बाहर निकल रहे हैं। तो इसलिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो आपको आगे बढ़ते हुए देखकर खुश हैं, जो आपकी हैप्पी फैमिली को देखकर खुश हैं। और ये कोई ऐसा स्टेबल व्यक्ति है जो मैच्योर हैं, ठीक है, मतलब जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, अपने लाइफ में देखकर आगे बढ़े हैं। कोई ना कोई ऐसी साइकिक या तांत्रिक है जो आपके लिए इवनिंग के समय में या रात के समय में कुछ ऐसी मैजिक करती है जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा भारी फील होती है। लेकिन अब ये भी, जैसे कहते हैं ना, मुंह के बल गिरेगी, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपसे ही मार्गदर्शन लेने के लिए आए,
ऐसी भी ऊर्जा है, ठीक है। क्योंकि इसके लाइफ में अब टावर, ये जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने आपके तरफ डेविल की ऊर्जा भेजी, जिन्होंने आपके प्रोग्रेस को रोका, जिन्होंने आपके लाइफ में आपको स्टक किया, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोग्रेस में, ये सभी लोग आपसे दूर जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो सितंबर का मंथ है ना, आपको बहुत सारे चीज़ों की, देखिए टाइमलेस रीडिंग रहती है, लेकिन मुझे अगर ये कहा जा रहा है कि ये जो सितंबर का मंथ है आपको ये दिखाएगा कि ये जो सिचुएशन है किस तरीके से आपके लाइफ में हुई और किसने ये सारी चीज़ें की, ये तो नज़र आएगा ही, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है, क्या इनको कर्म का फल मिल रहा है, ये भी आपको नज़र आएगा। भले ही आपको इंट्यूशन में ये नज़र आएगा, भले ही ड्रीम में नज़र आएगा, भले ही किसी वीडियो में नज़र आएगा, पर ये आपको नज़र आएगा कि जिसने जो किया है उसको उसका कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। जिसने अच्छा किया है उसे अच्छा मिलेगा, जिसने बुरा किया है, हो सकता है कि आपको अभी नज़र न आए, आपको लगे कि किसी के लाइफ में तो सेलिब्रेशन आ रहा है, उस सेलिब्रेशन के साथ क्या आ रहा है ये आपको नहीं पता, ये द सोर्स, ये परमपिता परमात्मा जी को पता है ना। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज है, कोई दुखी ज़रूर है लेकिन उनके दुख में भी आपके लिए केयर और आशीर्वाद है। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। इनमें से कुछ लोगों ने आपको आपके अपनों के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया है बहुत पहले से, तो ये आपको कहा, जो आपके अपने हैं, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, देखिए सोल फैमिली मेम्बर भी होते हैं, कार्मिक भी होते हैं फैमिली में, तो आपके जो सोल फैमिली मेम्बर हैं उनके बारे में भी इस व्यक्ति ने आपको किसी भी तरीके से निगेटिव थॉट डाला है आपके माइंड में, लेकिन अब वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है। और देखिए ये कितनी खूबसूरत आपके लिए मैसेजेस है कि डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और धुनी आप ज़रूर लगाइए, चाहे आप नहीं लगा सकते तो आप कपूर रखिए अपने पास, कपूर और लौंग से ज़रूर लगाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी हुई है। देखिए जो आपके साथ हैं वही आपके सच्चे मित्र हैं, जो जिन्होंने संघर्ष में आपका साथ दिया है, जिन्होंने आपको ब्लेसिंग भी दिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी देखिए एंसेस्टर्स का जो है अभी पितृपक्ष आ रहा है, तो उसमें भी आप उनको धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा। ऐसे भी आपको हमेशा उनको आभारी आपको हमेशा रहना चाहिए। तो अपने एंसेस्टर्स के भी आभारी रहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल यात्रा में इष्ट देव जी की कृपा, गुरुदेव जी की कृपा, आपके स्पिरिचुअल मास्टर की कृपा और आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा और आपके जो पूर्वज जी होते हैं एंसेस्टर्स, उनकी कृपा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तभी आप आगे बढ़ते हैं, तभी कोई कितना भी आपको स्टक करने की कोशिश करे वो स्टक नहीं कर सकते। इसीलिए आपसे पहले किसी ने स्पिरिचुअल यात्रा में उन्होंने बहुत मेहनत किया है और वो उनसे आपको मार्गदर्शन मिल सकता है आगे आने वाले समय में, या आपके कोई लव्स वन ज़रूर है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।